साथ जुड़े हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। सुशील, गुड मॉर्निंग। आज के बिग एंड बोल्ड कॉल्स क्या रहेंगी? देखिए, बिग एंड बोल्ड तो बाजार बना देता है कॉल्स को, कुछ रॉन्ग भी होते हैं। तो अगर मैं आपकी जो चहेती बातें हैं रॉकेट कॉल से शुरू करूं, तो जी इंटरटेनमेंट अब एक ऐसे स्तर पे आ गया है और ये डिलीवरी का ही सौदा करने लायक। और इस वक्त खुशकिस्मती है कि फ्यूचर्स में है, नहीं तो लोग गलती नहीं करेंगे। 360 झटके में आ सकता है। अब चार्ट के पैटर्न वैसे बन गए हैं और कॉर्पोरेट अनिश्चितताओं को जितना ज्यादा बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, यहाँ से कमी है। दोनों पक्ष जो साइबर रैटलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुलह होगी। उसके पीछे पीछे 30-35% ये डिश टीवी भी उछल जाए। और एक जो एमटार टेक का शेयर, हम आपसे 15 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे निवेशक उन्हें, हमारे क्लाइंट्स उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। अब आज उसमें तगड़ा ब्रेकआउट आ गया है, तो मुझे लगता है 3300 की चाल अब एमटार टेक में शुरू हो गई। तो ये कुछ रोचक से 30-40-50% फटाफट बढ़ने वाले शेयर्स मैंने आपको बताए। शेयर्स और भी हैं। सुशील जी, एक जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं उनमें आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है। अब ये एंजल वन जैसे स्टॉक्स हैं, मोतीलाल, ईडलवाइज, आईआईएफएल, इनमें क्या व्यू बन रहा है अब? तो देखिए, जब मोतीलाल ओसवाल 500 पे था तो मैं वीरू जितनी कविताएं तो नहीं कर पाता। मैंने कबीरदास जी का दुहाई सुनाया था आपको, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अब अगर मोतीलाल ओसवाल की आप चार्ट को देखोगे, तो ये इस दोहे पे एक लाइन अब आप ऐड कर सकते हो कि मोती जब मिल गया तो माल बेच के पैसा घर में करना सीख। मार्केट की गर्मी के साथ 100-200 और बढ़ भी गए तो कोई असंभव बातें नहीं। बिल्कुल परफेक्ट बॉटम और टॉप तो कोई जीनियस ही पकड़ सकता है। पर अगर मैं साल भर का दृष्टिकोण इन पे लूं, तो यहां बेचने वाले आदमी को बहुत ज्यादा नीचे वापस ये सारे ब्रोकरेज के स्टॉक्स मिल जाएंगे। चाहे जेएम फाइनेंशियल हमने दिलाया, आईआईएफएल, एडेलवाइस, एंजल वन, तो सब में मोटा करेक्शन है। और एडेलवाइस और आईआईएफएल कोई बहुत ही नीचे चलेगा इस साल भर में तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब मैं इन सारी चार्ट्स में बहुत ज्यादा बेरिश हूं। इनके साथ साथ जैसे हमने यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, ये भी जो स्टॉक्स आपको, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, हम सब पे बेरिश हैं। यूटीआई बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे नहीं पता क्या अंदर डेवलपमेंट्स हैं, चार्ट बहुत ज्यादा बेरिश है। तो इस पूरे नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंस एनबीएफसी में सिर्फ एक अपवाद है कि जियोजिट थोड़े पुलबैक के बाद अभी भी लेने लायक है, चला ही नहीं, और उसकी चार्ट में ऊपर की जगह है। एक हम उसे लेंगे और एक हम एसबीआई कार्ड जो हमने उसमें लेने की पोजीशन बनाई है, पकड़ के बैठे रहेंगे। बस इन दो स्टॉक्स को छोड़ के बाकी जो जी में आए बेचो, पैसा उठाओ टेबल से। अच्छा, ठीक है। आई मीन आपका एक बहुत रीजनेबल अप्रोच है, जहां पैसा बन गया वहां से पैसा जो है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट भी करिए। एक दो स्पेस और जो बहुत मूव दे रहे हैं सुशील जी इस वक्त, लाइक अब अभी कुछ देर पहले हम जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे। आप रेलवेज को देखिए, आईआरसीटीसी को देखिए, आप आरवीएनएल, एयरकॉन, आईआरएफसी को देखिए, आप, मैं ट्रेवल्स और टूरिज्म पे आ रहा हूँ, इंडियन होटल्स को देखिए, कल ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, इंडिगो को देखिए। इस स्पेस में अभी आपका व्यू क्या? अभी भी चेस करना चाहिए, किसको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? देखिए, ये अंडरलाइन जो इवेंट्स अब हो रहे हैं, इनको पहले से एंटिसिपेट करने के लिए ही तो बाजार किसी को रिवॉर्ड करता है। तो सारा संसार होशियार है, ये बातें सबको पता है कि इस तरह का ये माहौल बनेगा, और उसी पर तो ये शेयरों के ऐसे भाव बने हैं। तो अब ये कोई यहां से नई एंट्री बनाने के पॉइंट्स नहीं है। टाइम टू टाइम जब जब जैसे सिग्नल्स आएंगे, इनको मुनाफा वसूली करना चाहिए, एक नंबर बात। और जब तक वो मुनाफा वसूली करने के बाद भी वो 5% और बढ़ गया, 10% और बढ़ गया, हमें फ्रस्ट्रेट करेंगी ये चार्ट्स। तो देखिए, एक चीज हम जो मान के चलते हैं, बाकी लोग माने ना माने, कि इन स्टॉक्स में अगर कल को कोई मार्केट वाइड बड़ा करेक्शन बन गया किसी भी कारण से, तो इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट आइडिया है ये, अगला अगर बड़ा मार्केट वाइड करेक्शन आया तो सबसे ज्यादा ये स्टॉक्स गिर सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम मुनाफा वसूली और देखने का, दोबारा घूम के भाव मत देखिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड होइएगा। इतनी तेजी के बाजार में आपके बेचने के बाद भी 10% कोई चीज बढ़ जाएगी और उसको लेके फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो कल को 30-40-50% के डाउनसाइड आएंगे तो कैसे संभलेंगे? अच्छा सुशील जी, अभी तक वो स्टॉक्स हम बात कर रहे थे जिन पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 52 वीक हाई लगा हुआ है, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे हैं। मैं दो स्टॉक्स आपसे पूछना चाह रहा था। एफएमसीजी बास्केट में सब कुछ चला, नेस्टे चला, कोलगेट चला, ब्रिटानिया चला, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, ये मैरिको और डाबर चल के नहीं दिए।
अब ये थोड़ा लेकिन गिरना थम गए हैं काफी समय से इस रेंज में, हाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, ये मैरिको और डाबर पे आपका व्यू है कोई इस वक्त? हाँ बिल्कुल, आपसे मैं इसको शेयर करता हूं। देखिए, अगर स्क्रीन पे मेरी पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है मैरिको की, तो मैरिको जो बिल्कुल तलहटी पर है और हमने नहीं है, तो स्ट्रक्चरली ये चार्ट यहाँ पे जो है, इसे 5-10 दिन की टाइमिंग करना, चूंकि ये एफ में है, बहुत ही स्वाभाविक है। पर वो न करके समझिए कि स्टॉक ट्रेडिंग के ग्रेड का स्टॉक नहीं है। इसको डिलीवरी उठा के बैठने वाला 650 पौने 700 में आराम से बेच लेगा। और डाबर की चार्ट जो है, मुझे लगता है जितने भी एफ के स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चार्ट पिछले 10 साल की रही है, तो ये रही है। ये कोई भी ट्रेंड बनने ही नहीं देती, खाली चौपी ओवरलैपिंग मूवमेंट्स आते हैं। तो हमारी क्षमता के बाहर है डाबर के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना। और लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ एक साइडवेज चैनल में घूम रहा है, साइडवेज रेंज में है, तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। पर आपने चूंकि एफएमसीजीज की बात की, एक स्टॉक में अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं जहां पे हमने भी कुछ दिनों में काफी बड़े बाई कॉल्स को बार बार जनरेट होते देखा। मैंने आपको पिछले भी मंगलवार और उसके पहले कई बार कहा कि मैं एशियन पेंट्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। यहां से जो हमने इसकी तेजी का कॉल निकाला 3600 के ऊपर तक चलने का, अब ये एक सेकंड राउंड ऑफ करेक्शन कंप्लीट होके वापस एक नया बाई ट्रिगर हो गया है। और हम इस रेंज में थोड़ा सा 1-2 दिन रह के 3330-40 से 3270-80 तक की रेंज में 2-3 दिन रहने के बाद ज्यादा से ज्यादा मुझे 3600 की तरफ उछलता लग रहा है। तो ये एक एफएमसीजी की स्पष्ट चार्ट है जहां तगड़ा स्पष्ट स्ट्रेट ट्रेंड है न्यू हाई की तरफ जाते हुए।